नमस्कार। क्रिकेट के मैदान में आज दो सबसे बड़े धुरंधर आमने सामने हैं, इंडिया और इंग्लैंड। और ये कोई मामूली टी20 सेमीफाइनल नहीं है, नहीं, ये एक हाई ऑक्टेन रेस है। और इस रेस का उसूल बहुत सीधा सा है, जो जीता वही सिकंदर। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हर नॉकआउट मैच की सच्चाई है। यहां कोशिशें याद नहीं रखी जाती, सिर्फ नतीजा मायने रखता है। अंत में इतिहास तो विजेताओं को ही याद रखता है ना। और आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच की कहानी वो भी कुछ ऐसी ही थी। तो चलिए इस मुकाबले को एक हाई स्पीड रेस की नजरों से देखते हैं। एक ऐसी रेस जहां हर मोड़ पर एक नया चैलेंज था। उतार चढ़ाव तो आने ही थे, लेकिन जो टीम सबसे मुश्किल पलों में, मतलब उस प्रेशर के तूफान में खुद को संभाल लेती, वही सिकंदर कहलाने वाली थी। अब आते हैं रेस के पहले लैप पर, यानी भारत की बल्लेबाजी। यहां मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं था, मकसद था एक ऐसी रफ्तार पकड़ना, एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना जिसे पार करने का ख्याल भी इंग्लैंड के जहन में ना आए। 253 वानखेड़े की उस सपाट विकेट पर भारत ने टी20 नॉकआउट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा स्टेटमेंट जो इंग्लैंड के इरादों को हिलाने के लिए काफी था। और इस विशाल स्कोर के पीछे थे तीन हीरो। पहले संजू सैमसन, जिन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। दूसरे थे शिवम दुबे, जिनका मिशन बिल्कुल साफ था, इंग्लैंड के सबसे बड़े स्पिन के हथियार आदिल रशीद को निशाना बनाना, ताकि बीच के ओवर्स में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाए। और आखिर में हार्दिक पांड्या, जिन्होंने वो तूफानी फिनिश दिया जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। और यहीं पर दबाव का पहला असर दिखा। हैरी ब्रुक, जो अपनी शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने संजू का एक बेहद अहम कैच छोड़ दिया। ये वो एक पल था, किस्मत का वो साथ जिसे इंडिया ने दोनों हाथों से लपक लिया। कहते हैं ना, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों के सफर में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं। अब रेस के दूसरे हिस्से पर आते हैं, इंग्लैंड का रन चेज। 253 रनों का लक्ष्य, ये पहले से ही एक पहाड़ था, लेकिन जब सामने एक गेंदबाजी का जादूगर खड़ा हो तो ये और भी नामुमकिन लगने लगता है। जसप्रीत बुमराह, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जादूगर है। एक ऐसा गेंदबाज जिसे देखकर लगता है कि वो भविष्य में झांक कर देख सकता है कि बल्लेबाज आखिर करने क्या वाला है। हैरी ब्रुक का विकेट वो महज एक गेंद नहीं थी, वो तो एक शतरंज की चाल थी। सोचिए, बुमराह ने 4 ओवर तक चुपचाप फील्डिंग करते हुए बस पिच के मिजाज को पढ़ा, बल्लेबाज की सोच को समझा और फिर वो गेंद डाली जिसकी ब्रुक ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये गेंदबाजी नहीं, ये तो रणनीति की जीत थी। लेकिन ये मैच सिर्फ बल्ले और गेंद के दम पर नहीं जीता गया, इसे जीता गया मैदान में दिखाए गए जादू से। फील्डिंग, खेल का वो तीसरा और सबसे अहम पहलू जो अक्सर हार और जीत के बीच का फासला तय करता है। क्रिकेट में फील्डिंग ही वो अकेली कला है जहां दूसरा मौका नहीं मिलता। बल्लेबाज अगली गेंद पर गलती सुधार सकता है, गेंदबाज के पास 24 मौके होते हैं, लेकिन फील्डर के पास, उसके पास तो सिर्फ एक पल होता है, और उसी एक पल में इतिहास लिखा जाता है। और अक्षर पटेल ने उस एक पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 24 मीटर पीछे की ओर भागना, आंखें गेंद पर टिकाए रखना, यह सिर्फ एक कैच नहीं था, यह तो परफेक्शन की मिसाल थी। एक नामुमकिन से दिखने वाले कैच को इतनी आसानी से पकड़ा जैसे ये उनके लिए रोज का काम हो। और फिर आया दूसरा जादुई मोमेंट। अक्षर ने डीप कवर से एक चीते की तरह दौड़ लगाई, गेंद को लपका और बाउंड्री से इंच भर पहले हवा में उछालकर शिवम दुबे को पास कर दिया। ये दो खिलाड़ियों के बीच एक परफेक्ट रिले रेस थी, जिसने एक पक्के छक्के को एक बेशकीमती विकेट में बदल दिया। कमाल था। अब रेस अपने अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आखिरी ओवरों का ड्रामा, जहां साहस और दबाव के बीच की असली जंग लड़ी जानी थी। आखिरी 30 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 69 रन। काम बहुत मुश्किल था, पर टी20 क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और यहीं से मैच का सबसे सांसें रोक देने वाला दौर शुरू हुआ। ऐसे नाजुक मोड़ पर ना, गेंदबाज के सामने एक बहुत बड़ा फैसला होता है। खासकर वानखेड़े जैसे छोटे मैदान पर यॉर्कर फेंकना, यानी गेंद को सीधा बल्लेबाज के पैरों पर मारना, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इंच भर भी चुके तो गेंद सीधा स्टैंड्स में जाती है। और हार्दिक पांड्या ने वही किया। उन्होंने रिस्क से इश्क किया। 19वां ओवर, जो किसी भी मैच का सबसे अहम ओवर होता है, उसे डालने के लिए जो जिगरा चाहिए, वो उन्होंने मैदान पर दिखाया। ये उनकी चैंपियन वाली मानसिकता का सबूत था। ओवर के पहली ही गेंद पर छक्का पड़ गया। कोई भी गेंदबाज बिखर सकता था,
लेकिन हार्दिक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बुमराह से बात की, अपनी नब्ज पर काबू पाया और फिर एक के बाद एक ऐसी सटीक यॉर्कर डाली जिसने इंग्लैंड की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। ये एक चैंपियन की वापसी थी। अंत में भारत ने दबाव के हर बड़े पल को जीता, चाहे वो बल्लेबाजी का रिकॉर्ड हो, गेंदबाजी का जादू हो या फिर फील्डिंग की वो कलाबाजी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रेस में वो ही जीतता है जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर निखरता है। तो सवाल यही उठता है,